now we have got a class here. क्लास यहाँ पे है, ये बस एक फ्लो देख लो और फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे भी क्लास है भाई। CS क्या है? ये भी क्लास है। Am I right? नाम बदल दो। ये कौन है? कोड बिहाइंड है। और यहाँ आपका बोलो कौन है? मैथमेटिक्स के लिए रखो अपना। ये आपका लेयर बेस्ड हो गया। ASPX की CS और कोई क्लास ऐड हो गई। अब ऑब्वियसली डेटाबेस कनेक्टिविटी कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा? बटन होगा, बटन का क्लिक होगा। क्लिक तो ये हो गया, ये आपकी क्लिक हो गई। हमारा राइट? अरे बोलो यार, ये तो हमारी क्लिक हो गई। नहीं है सुन आया? बच्चों को कैसे समझाओ? एनीवे, ASPX है, बटन होंगे, बहुत सारी चीज होंगे। अब जो भी क्लिक करोगे ये वाला पोर्शन खुलेगा। खुल गया। अब इस पॉइंट पे क्या करोगे? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कल तक जो तुम काम कर रहे थे, आज तुम काम नहीं कर रहे हो। काम कौन कर रहा है? ये फंक्शन आपको धोखा भी दे सकता है और ये फंक्शन आपका काम भी कर सकता है। और मैंने क्या कहा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में? डोंट वेट फॉर द वर्स्ट, यू हैव टू गो फॉर प्रिपेयर्डनेस। अब वर्स्ट का वेट मत करो, यू गो फॉर प्रिपेयर्डनेस। प्रिपरेशन इज नीडेड। तो ये फंक्शन मान लो अगर सब कुछ सही रहा तो रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अरे बोलो, रिटर्न करेगा RT। दो ही काम हो सकता है। अगर मान लो फंक्शन अगर धोखा देगा इस पॉइंट पे, तो यहां से ऑटोमेटिकली क्या रेज होगा? बोलो, थ्रो एक्सेप्शन रेज होगा। अगर ये एक्सेप्शन करेगा हम क्या करेंगे? बोलो, कैच करेंगे। और कैच करने से पहले हम क्या करेंगे? बोलो, यहाँ पे क्या होगा? बोलो, ट्राई होगा। नहीं है समझ में? ये फंडा क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या होगा? बोलो, कैच। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास क्यों लगाया? ये कोई भी बदतमीजी करेगा मेरे साथ, कोई भी एक्सेप्शन देगा, दिस क्लास कैन कैच ऑल दी व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो मुझसे लड़का पूछा था मीटी का, हम मल्टीपल कैच क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने कहा जी मल्टीपल कैच मत लगाओ। पूछो क्यों? ये जो आपकी क्लास है, बोलो कौन? एक्सेप्शन। मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली क्लास किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन कैच कर सकती है। ये जॉन्टी रोड्स अपने आप को नाम सुना? जॉन्टी रोड्स का, ये जॉन्टी रोड्स है, ये किसी प्रकार के एक्सेप्शन कैच कर सकता है। समझ गए? तो किसी भी हम केस में मल्टीपल कैच यूज नहीं करेंगे। जो हमने क्लास के ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, कैच में क्या पास कर दिया? एंड व्हाट इज एक्सेप्शन क्लास? इट कैन हैंडल ऑल दी व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। अगर मान लो कि बदतमीजी नहीं आई तो प्रोग्राम कहाँ पे लिखोगे? बोलो, ट्राई पे। अब ट्राई में क्या करोगे? ट्राई में क्या करोगे? ट्राई में क्या करोगे? बोलो, ट्राई में क्या करोगे? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और फंक्शन कॉल करोगे। सब कुछ ट्राई में चलेगा। अगर कुछ उल्टा पुल्टा आया तो कहाँ आएगा? बोलो, कैच में जाएगा। ये है सर। और यहाँ पे बस अब यहाँ थ्रो नहीं रखोगे, यहाँ थ्रो नहीं होगा। जब एक्सेप्शन आएगा तो खुद क्या होगा? बोलो, थ्रो। ये तो हो गया लेयर बेस्ड पे। आप छोटे मोटे मान लो गए, देख लिया गधे को, छोटी सी कंपनी है, 1-2 रूम की, 4-5 नमूने बैठे हुए वहाँ पे, तो वहाँ की भी तैयारी करके जाओ। उस केस में आप कभी मैंने करा दिया, कॉपी खोल के देख लो। ASPX और CS यहीं पे है। अब कॉपी खोलो, आपने ट्राई यहीं पे लिखा, कॉपी देखो ना, ट्राई यहीं पे ट्राई है। अब बोलो यहीं पे क्या है? बोलो, जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था तो मैंने कोडिंग बोलो क्लिक इवेंट पे लिखा था, कॉपी देखो ना, तो कैच यहीं पे। अरे बोलो, ऐसा किया था, देखो कॉपी में नहीं करा था क्या?
अब कोड कहाँ लिखोगे तुम? क्लिक इवेंट पे लिखोगे। अरे बोलो यार, तो कोड कहाँ लिखोगे? बोलो ट्राई में। अब मान लो कोई एक्सेप्शन आया, यहाँ से क्या होगा? बोलो थ्रो होगा, उसी से कहाँ जाएगा? बोलो कैच में। और ये वाला किसी भी प्रकार के एक्सेप्शन को कैच कर सकता है। नहीं ऐसा आ गया? नहीं आया? अब तो आ गया ना। तो ये आपका हो गया क्लिक इवेंट पे, तो हो गया बोलो लेयर बेस्ड। आपको दोनों की तैयारी करके जानी है। करो चलो। So far we have discussed the properties, the indexer, the reflection, the delegation, the event. ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए? कलेक्शन पे। कहाँ पे वो कराएंगे गार्बेज कलेक्शन में। कहाँ पे बोलो? फाइनली। जब मैं सारा काम करके थक जाऊंगा, सब कुछ कर लिया, थकना नहीं, सब सारा काम हो गया, चलो चलते हैं। बोलो कहाँ पे? बोलो फाइनली में। और जितने रिसोर्सेज हम खोल रखे थे उसको क्लोज कर देते हैं। शाम की सारी बैचेज हो गई, सुबह से लेकर शाम तक। फाइनली क्लोज द सेंटर। तो फाइनली में क्या करेंगे? जितने मेरे रिसोर्सेज खुले हुए हैं उसको हम क्लोज करेंगे। उसके लिए वेट करो। सी शार्प का बोलो कौन? गार्बेज कलेक्शन। नहीं है सर? नाम पकड़ना फाइनली, मतलब वाइंड अप करो सब कुछ। अगर तो एक प्रोग्राम में कुछ हो या ना हो, एक चलेगा ही चलेगा। बोलो कौन? फाइनली। सेंटर अगर खुली तो बंद होगी ही होगी। मैं उसको पकड़ बोलो कहाँ पे? गार्बेज फाइनलाइज क्या है, फाइनली क्या है, उधर मेरे को मत लेके जाओ। वो सिस्टमेटिक। हाँ जी बालक उठो वहां से, उठो। आप उठिए शुक्ला, आप उठिए। चलो भाई देख लो, आप 9 के बच्चे, एक दोनों 12 के बच्चे हैं। व्हाट इज कलेक्शन? तो पहले कलेक्शन पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे जेनरिक्स, फिर पढ़ाएंगे गार्बेज कलेक्शन, और लास्ट किससे वाइंड अप करेंगे? बोलो ट्रेडिंग से। ठीक है। और असिंक्रोनस कॉल बैक। बोलो कौन? तो आपको मैंने इवेंट पढ़ाई है, डेलीगेट पढ़ाई है, असिंक्रोनस कॉल बैक नहीं पढ़ाई है। वहाँ यूज करेंगे मल्टीकास्ट डेलीगेट। अब बताओ व्हाट इज कलेक्शन? बस 4 टॉपिक लगे हैं बालक। अब तो बोलो यार, अब बच्चे कहाँ रहे तुम? प्लीज बेबी, व्हाट इज कलेक्शन? क्या है यार बच्चे, हम 2 लाइन बोल ही नहीं सकते मेरे साथ। व्हाट इज कलेक्शन? ठीक से बोलो। डिस्कस एनी सिनेरियो आई वांट गो फॉर यूजिंग कलेक्शन। व्हाट आर दोस सिनेरियो? आपको दिखा दिया ना हम कोड कैसे लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अलग से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कैच यहाँ होगा। यहीं पे सिंगल क्लिक पे लिख लो, यहाँ भी ट्राई कैच होगा। अगर अलग करेंगे थ्रो वहाँ से आएगा, यहाँ करेंगे तो थ्रो यहाँ से आएगा। हम खाना बनाएंगे, कोई गलती होगी थ्रो मेरे को देगा, कोई और बनाए थ्रो वहाँ से आएगा। हार्डली मैटर, बट ट्राई कैच ऑलवेज यही रहेगा। सपोज एरे और एरे लिस्ट में सर I want to get the word called collection because there is syllabus in for the collection. I can suppose if I get a definition there. Suppose या वहाँ से स्टार्ट वो होता है जो बंदा एक इंटरव्यू अपना किसी को दे रहा है और वो वेल ट्रेंड लेवल पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसको मत कहो सपोज, यू फील अनकंफर्टेबल। फर्स्ट यू गिव अ डेफिनेशन, once you get satisfied then you can go for suppose. आपके खड़े होते ही सब कुछ मुझे वर्ड सा बुरा लगता है, जब 10+ के बंदे नहीं हैं। चलिए बोलिए। सिलेबस में कलेक्शन है बालक, सपोज नहीं है, समझ गए? सर तो प्रिसाइजली डेफिनेशन दी बताने के साथ कलेक्शन का मैकेनिज्म बताया सर, कब यूज करते हैं, क्या कब यूज करते हैं? सर सपोज दैट जब उनके साथ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो उनके साथ उनको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, सर कलेक्शन का यूज करते हैं। सर जेनरिक, एरे लिस्ट, कलेक्शन ये जेनरिक सेपरेट टॉपिक है, कलेक्शन सेपरेट टॉपिक है, दोनों में कोई समानता ही नहीं। जेनरिक कलेक्शन का एनहांसमेंट है।
और शीशा 1.1 शीशा 1.0 1.1 में कलेक्शन है और 2.0 में क्या बोलो जेनरिक्स है। अरे यार छोड़ो, तुम बोलो। There is a class, and in class different data types. Now we make an object of class. If we need to store data in regular manner, then we need collection. क्या रेगुलर मैनर? मतलब कौन सर, सा मैनर? सर ये कहना चाहते हैं कि जब हमको कोई डेटा है तो स्टोर करना है, मतलब डिफरेंट नहीं आता सर। मैं जान के चूज करता हूँ बच्चों को। इसको देखें भाई था NIT को, सर ने पढ़ाया नहीं, हम क्यों पढ़े? Sir, collection basically it is a collection of different data types. We use collection where we don't know the type of data. That is called boxing and unboxing, जो हमने नहीं पढ़ा है। मतलब मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया, बट आपको मैंने ऑफिशियली नहीं पढ़ा है कलेक्शन। बट बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग वो पढ़ाएंगे, वैल्यू टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, वो पढ़ाएंगे थ्रेडिंग के समय। अभी आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ कलेक्शन? Sir, basically collection means it is a collection or you can integration like a bouquet of different things, different data type, or you can say that. 20 पन्ने का बुक में क्यों रखा है डेफिनेशन? Sir, we use collection when the type of प्रशांत यादव नहीं है, प्रतीक, व्हाट इज कलेक्शन? क्या है शुक्ला जी, बैठिए। व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन सर, सब एक क्लास है सर हमारी, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप है, तो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो कलेक्टिव टाइप है, मतलब उसमें सारा कलेक्शन है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। सुन रहा हूँ। टाइम इज गॉन बेबी। हाँ जावा ढाबा साले करो, दुकान खोलो, ढाबा ढाबा बगल में ढाबा करो। ये तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग है यार, कहाँ चले गए तुमको? वही दिया हुआ है, सुनो करिए अभी ना एक। एनीवे कम बैक टू पॉइंट। देख लो इन लोगों को, इनका पैसा के पढ़ाना मेरी मजबूरी है बस, और कुछ नहीं हो रहा। दे हैव पेड अ फीस टू मी, आई एम जस्ट डूइंग माय फॉर्मेलिटीज, और कुछ नहीं हो रहा। इसे आते भी यहाँ पे ये है। अच्छा मजा, चलो सही है, किसी को फीस दे दो और पूरे महीने क्लास का वेट करो, सही है, करो करे। मेरा डिवाइस होगा, तुम्हारा नहीं, पता नहीं कब हम जाना। आई सेट first of all, collection is in MS space. System.collections is in MS space. It plays a great role for developing the applications. In collections namespace, we have several classes, and every class is predefined. It is a predefined classes and perform various functionalities. In a collections namespace, we have several classes and all are predefined classes, and every class is having a several function to perform the specific task or individuality. आज मैंने सुबह इसके फ्रेंड को, कहाँ चला गया वो, इसके मैंने प्रत्येक फ्रेंड को खड़ा किया था। कौन सी टॉपिक थी आज?
डेलीगेट। बंदे ने क्या डेलीगेट एक्सप्लेन किया, वह शॉक। गड़ल लड़का है। इतना अच्छा जवाब मुझे काफी महीने के बाद मिला है। जबरदस्त एग्जाम्पल। एनीवे, सो कलेक्शन, a system dot collections is a namespace. It is having a several, इसका है अच्छा ये जो, हाँ जी बालक बोलो। हाँ बोल। क्या बनाना है तेरे को? ऑडियो वीडियो, हाँ। मैक्सिमम 7 डेज यार। अच्छा तेरे को पढ़ाना है क्या? तो मुझसे मिलने कल आ जाओ। 15 डेज बोल दो, 15 डेज बोल दो। हाँ 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 चलो ठीक है बोलो। हाँ ठीक है। System dot collections is a namespace. Is carrying several classes, and every class perform the individual task, and every class is having a several function, is performing the individual operations. You need to memorize at least 5 or 6 classes in that collections namespace. And frankly speaking, we have more than 50 classes in that namespace. Why it is given? Just wait. Like hash table, like dictionary, like array list, like list, vector class, vector class, hash table, dictionary, array list, and obviously the class concerned with the tree, class concerned with the binary tree, class concerned with the sorting, and class concerned with the queue. So there are several classes are kept. अब आओगे बालक सपोज पे, तो उसको मैंने कहा सिस्टम डॉट कलेक्शंस एक नेमस्पेस है प्रतीक, और उस क्लास नेमस्पेस में काफी सारी क्लासेस हैं जो अपने आप में एक हस्ती हैं। अरे गेट खोलना है क्या? अरे मनोज, प्रेम के साथ जगह तो देख रहे पड़े, प्रेम के साथ जगह देख लो, तुम देख लो, फाइनलाइज करो। तो हर क्लास अपने आप में एक हस्ती है, और उस क्लास में इतने सारे टास्क हैं मैं तुमको बता नहीं सकता, ये बोल दिया उसको। अब यहाँ पे तुमको एक लाइव एग्जांपल लेना पड़ेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का या तुम्हारे एक्सपीरियंस का। मैंने कहा सर आई वाना गो फॉर हैविंग सम डेटा लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2, 3, 1। सो आई वाना गो फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस is called say start from table name, and while loop is there, while rd dot read and opening and closing braces. So I am picking the data from the while loop is called rd is equal to cmd dot execute reader, and while rd dot read opening or closing. ठीक है अंकल? तो टेबल से आपको रो आना शुरू हो जाएंगी और वाइल में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? पर मैंने सोचा यार
सॉर्टिंग करते हैं डेटा का। तो मैंने क्या करी, डेटाबेस के टेबल पे लगा दिया, SQL क्वेरी में सॉर्टिंग, ऑर्डर बाई लगा दिया। प्रोग्रामर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा तुम डेटाबेस के ऊपर सॉर्टिंग मत लगाओ, इससे एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तुम डेटाबेस से एक बार डेटा ले आओ और तुम अपने एंड पे क्या करो, सॉर्टिंग करो। आप जाओ किसी भी अभी बाजार में जाओ, भाई साहब आप साइड हो जाओ, यस कम नेक्स्ट, ये आपको मिल गई सामान, आपको जो कोने में करना है करो, आप मेरी जगह खाली करो। तो कनेक्टेड मोड पे अगर आप मान लो सॉर्टिंग करोगे तो डेटाबेस का जो रिट्रीवल टाइम है इट विल बी बट मोर लार्जर देन दी बट नॉर्मल टाइम, गेटिंग ना। तो मैंने क्या करा, there is a SPX space and there is a code behind. I have a drop down list box. I want to show some data. Okay. So now I apply Edu.NET and say very simply within the click event or hardly matter within a class for me. I have done both practice better. I make class for data access layer. I took here connection, whatever command and data reader. I make one function, public SQL data reader and show. Getting? I write my SQL query with SQL command with the RD, yes, and return what? रिटर्न व्हाट? रिटर्न RD, बताया जी, कोई दिक्कत है एकदम। हमें आ गया बटन के क्लिक पे, ये चलो पेज के लोड पे, जैसे पेज लोड होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में डेटा आना शुरू होगा, इसको पॉपुलेट। मैंने इस क्लिक इवेंट पे या पेज के लोड पे इस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करे। फंक्शन क्या रिटर्न किया? RD किसका ऑब्जेक्ट है? डेटा रीडर का। और मैं कहा तो इसको होल्ड करूंगा, इसको डेटा रीडर RD1 आ गया। अब लगाया वाइल RD1 डॉट व्हाट, रीड ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड RD1 ऑफ 1 में क्या आएगा? मुझे बच्चे का नाम आएगा। बट who is accessing the website? Everyone. So my presentation, I should be very good for because everyone will good at my website. तो अब वहाँ पे नाम आ रहा है, पहला सुभाष, सेकंड प्रतीक, देन थर्ड संदीप, देन अभिषेक। क्या बदतमीज है यार, डेटा सॉर्ट नहीं कर सकता था वो। अब उस बंदे को मान अभिषेक को चूज करना है, he has to scroll and go to searching the what Abhishek A stands for. But I was getting SP whatever. और टेबल में जो डेटा पड़ी हुई है वो अनसॉर्टेड है, जैसे जैसे डेटा आती गई वैसे तो एंट्री होता गया, ठीक है, तो वैसा कोई डेटा शो हो गया। तो मैंने क्या करा, क्लाइंट की फीडबैक आई मेरे साइट के ऊपर सजेशन में, सर आप डेटा का प्रेजेंटेशन ठीक करो प्लीज, अल्फाबेटिकल रखो। सजेशन फॉर द फीडबैक इज ऑलवेज एप्रिशिएबल, इसको नेगेटिव मत लीजिए, ठीक है। मैंने क्या करा, जो मैंने क्वेरी लिखी थी सेल्स स्टाफ फ्रॉम टेबल ने लास्ट में क्या लगा दिया, ऑर्डर बाई। अरे बोलो यार, तो बेटे ऑर्डर बाई लगाने से क्या हो गया, मेरा कौन ओपन का टाइम इंक्रीज कर गया। हमने दुकान में सामान ली, नीचे झुक के इवेंट खोल के उसको ऑर्डर करने लगा, सर ये क्या कर रहे हो आप यहाँ से वहां चले जाओ। अगर आप नहीं बोलोगे तो पीछे वाला कस्टमर बोल देगा नहीं आप तो यहाँ पे कौन ओपन मत करो, इससे नेक्स्ट क्यू बोलो क्या आ गया, नेक्स्ट क्यू की प्रोसेसिंग वेट में चली गई, वेटिंग में चली गई।
तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि मैं कॉन्ट ओपन का टाइम इंक्रीज करूं। क्या करूं फिर? करूं क्या? अगर मेरे को वीडियो दिया होता, बोलो कौन वीडियो? वीडियो बाई डिफॉल्ट क्या बोलो? सॉर्टिंग। अरे बोलो यार, वीडियो बाई डिफॉल्ट क्या सपोर्ट करता है? बोलो सॉर्टिंग। आज तो सक्सेना। मैं करूं क्या? क्या मैं इस एज में आकर सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखूं? अब मैं क्या करूंगा? जो डेटा बाइंड से आई है उसको एरे में रखूंगा। कितने डेटा है ड्रॉप डाउन इस बॉक्स में? 10-15 डेटा होंगे, ज्यादा तो ग्रिड भूलूंगा यार। तो मेरे को अब बबल सॉर्ट इजी लगता है कि डेटा कॉम्प्लेक्स ज्यादा तो है नहीं। वी हैव लेस डेटा, वी कैन गो फॉर बबल सॉर्ट देयर, यू कैन गो फॉर doing a basically what I mean to say, you go for applying the sorting at your end in a code behind, not in what? SQL query level. If you go for SQL query level, I'm really increasing the what? Count on open time. So when the next query gets in queue, it takes a lot of time to add, so there is a prolong word. Am I right? तो prolong तो कर नहीं सकते हैं, it's very long to go for. क्या करूँ? अब मैं नेट के ऊपर गूगल बबल सॉर्ट का प्रोग्राम खोजूँ क्या? चलो मैंने बबल सॉर्ट का प्रोग्राम खोज लिया, डेटा आती गई वाइल लूप में, ठीक है? वहां ने लिखा, ऑर्डर बाई ने लिखा है, अभी कर दूंगा 2 मिनट लगा, चिंता न करो। डेटा आती गई और हमें वहीं पे सॉर्टिंग करते चले गए। तो चलो मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हमने प्रोग्राम अपना नहीं लिखा, बट प्रोग्राम कहीं से कॉपी पेस्ट हो गया बबल सॉर्ट का। उससे क्या होगा? मेरी जो कोड बिहाइंड की साइज है वो इंक्रीज कर गई। चलो तुम कहाँ बैठे हो संदीप? सब मैं तो SPX पेज पे हूँ। कोड पे कौन बैठा है? प्रतीक। चलो उसको रिक्वेस्ट करो। तो रिक्वेस्ट आई SPX के पास। SPX आज ही मैंने पढ़ाया, कैसा लगा आज? अच्छे सारी क्लास मिस करते हो जानवर तुम, मरो। मैं किसी बैच में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कैसा लगा जी बालक आज? अब पता है क्या? कुछ दिन के बाद मैं आपको देखना भी बंद कर दूंगा। ये मेरी पुरानी गंदी आदत है। अगर मेरे आंख के सामने रहोगे, जिंदगी का नक्शा बदल दूंगा। अरे शुरू में तुमको फर्स्ट डे कहा था, तुम्हें 11 का पास हो, तुम्हें हर बैच करेगा। ये 7 बजे के बेचारे बैठे हुए, 8 बजे के। और आप आजकल पता है क्या है? मैं इसलिए आता हूँ कि अकेले बैठे रहते हैं यहाँ, मैं ही आ जाता हूँ साथ में यहीं पे। राइट, तो सपोर्ट है। जो मेरी कोई बैच नहीं थी सुबह 8 बजे आज, बदतमीज। आज पता मैंने क्या सिखाया कर को कि पेज जो कंपाइल करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, कंपाइल कैसे होता है। इनको प्रोग्रामेटिकली करके दिखाया कि पेज कंपाइल कैसे हो रहा है। एक पेज हमने रिक्वेस्ट करी तो पेज कंपाइल हुआ। बेटे कंपाइल कैसे होता है वो सिखा के करूँ को आज। चलो पेज गई कंपाइल पे, और यार इतना लंबा कोड, तो कंपैरिजन टाइम बढ़ गई, कंपैरिजन टाइम बढ़ी, लोडिंग टाइम बढ़ी, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ी। क्लाइंट अब तक तुम्हारे आउटपुट का वेट कर रहा है। संडे को नेट जब खोलता हूं तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, यार डेवलपर बैठे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो नहीं बोलते, रेस्पेक्ट करते हैं। उनके मन में चलता है क्या सेंटर है यार, इतना देर नेट खुलता है इनका। मैं पहले से सारा लिंक पिंक अपना खोल के रखता हूं, प्रिपेयर्ड होकर। मेरे बंदा को संडे को मेरी क्लास करने आ रहा है, सोचो अपने कितने फैमिली को सेक्रीफाइस करके मेरे पास आ रहा है। और तो 2-3 बंदे आते हैं तुम्हारे करनाल से, 1-2 अंकल आता है, 1-2 लुधियाना से आता है। रात में 2 पंजाबी हैं, लुधियाना दिल्ली स्टे करते हैं और संडे क्लास करते हैं, और संडे क्लास करते हैं, रात में पकड़ते हैं ट्रेन या बस जो भी, जाते हैं फिर लुधियाना। 1-2 हापुड़ से आते हैं। इसमें 8 बजे आकर जनरेटर, AC, पूरे रूम को सारा चिल्ड करो तुम। तो मुझे एक मैनेजमेंट का रोल देखना पड़ता है ये पढ़ाने के अलावा। क्या चाहते हो, क्या बोलना चाह रहे हो? सही क्या है? आपने मेरे को क्वेरी में लिखा था ना, ऑर्डर बाई। क्वेरी में लिखूंगा ऑर्डर बाई तो
डेटाबेस के ऊपर सॉर्टिंग होना शुरू होगी और काउंट डॉट ओपन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेट से प्रोग्राम खोजी, अब वो भी मना करते हो कि कंपाइलेशन टाइम, लोडिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन क्या होगा बोलो, स्लो होगा, क्लाइंट वेट करेगा, नहीं इधर कहना चला उधर के हम करें क्या फिर करें। तो कलेक्शन यूज कर ले यार, वो क्या है, अरे कलेक्शन नहीं पता सर, नहीं पता, अरे कलेक्शन में बने बनाए क्लासेस हैं, उस क्लास का बनाओ ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शन को कॉल करो, डेटा पास कर दो, वो खुद सॉर्टिंग कर देगा। ग्रेट यार। सो व्हाट इज कलेक्शन? द मैन is walking in several years in IT industries. He feels ashamed sometimes, sharmsar, he feels uncomfortable. Shall I go for bubble sorting? Shall I go for B+? Shall I go for threaded binary tree? Shall I go for pre-order, in-order, post-order? ऐसा कोई बना बनाया क्लास नहीं है। I can simplify my task. आज मुझे कोई बोले राइट ए प्रोग्राम इन C# तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे, मैं पागल हूं, मैं बैठ के पूरा लिखूंगा एरे को बनाओ नॉट इक्वल टू \0 i++ लगा ले strlen फंक्शन, दिमाग मत खराब करो, हमारा राइट नहीं ऐसा। हाँ किसी को मिलेगा नॉलेज चेक करना तो मैं लगा सकता हूँ, फॉर लूप लगा दूंगा, एक i++ करा दूंगा और बाद में रिटर्न i करा दूंगा, तो लंबा कोड तो हो गया, बट आई वांट टू सेव माय टाइम, गो फॉर strlen बेबी। सो व्हाट इज कलेक्शन? यू थिंक you can have some problem, so I can have a problem with the complex programs. Any program you tell me you feel uncomfortable, तो देखो ऐसा है, आधा तो सब कुछ है और बैठ के कोड लिखना पड़ेगा। आप देख लो आपको समय है इतना क्या? नहीं इतना समय मेरे पास नहीं, फिर सर क्यों तंग कर रहा मेरे को, मुझे बने बनाए कलेक्शंस को जनरेट यूज करने के। तो बेटे कलेक्शंस नेमस्पेस में काफ़ी सारी क्लासेस हैं विच कैन मिनिमाइज योर एफर्ट ऑफ कोडिंग स्किल्स, विच कैन मिनिमाइज योर एफर्ट ऑफ कोडिंग स्किल्स, एज यू कैन से बेबी टेम्पलेट्स, एज यू कैन से टेम्पलेट्स। आई वांट गो फॉर राइटिंग अ मैसेज कॉल टू यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट टू बी राइट वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, you go to SMS, in which templates are given, you can choose and you can go for send a message. तो आप अगर मोबाइल के SMS में सारे प्री डिफाइंड मैसेज को देख लो, अगर लगता है ये मैसेज सूट करता है उसको भेज दो, टाइपिंग से बच जाओगे यार। मानते हो? तो व्हाट इज कलेक्शन? The collection is a namespace which is having a several classes, and every class is having own as expertise, every class as expert. तो पता ही इन्होंने क्या करा, जितने टफ प्रोग्राम तुम्हारे थे, जितने टफ प्रोग्राम थे, जो प्रोग्रामिंग टफ का इन द सेंस जिसकी प्रोग्रामिंग कोड क्या बोलो काफी लंबी है, उसको प्रोग्रामर लिखने बैठेगा सोचो कितना समय लगेगा। तो दे हैव मेड दोज ग्रेट प्रोग्राम्स, sorry, they have kept those great programs within the collection namespace, and you can only go for instantiation of those class and to call the functions, and you can pass a parameter as a data, and they can go for sorting. So programmer level we don't need to go for writing and sorting or whatever algo you need to write, so that you can save your compilation time, you can have a less amount of code in a code behind, or you can also prevent from the execution code of taking takes out a lot of time. तो आप कैसे बोलो क्या फास्ट हो गया, बोलो आपकी रेंडिंग फास्ट हो गई। तो कलेक्शंस वो यूज कर रहा है जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल काफी अच्छी है। हम कभी किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते कि तुम हाथ में सीधे क्या पकड़ लो, strlen पकड़ लो, एक एरे का लेंथ निकालना सीख लो प्रोग्रामेटिकली, और रेस्ट का यूज करो, बोलो इन बिट यूज करो। गेटिंग है? तो एक तो कलेक्शन का यूज क्या हो गया, बोलो आप कौन सी क्लास यूज करेंगे, एरे, लिस्ट, वैसे 5-6 क्लास इनके यूज कर लो, ठीक है? अब करें फॉलो दो कहाँ से आ गए, चलो अंकल एक क्लास में आपको दिखा रहा हूं, इस क्लास को तो पूरी प्रैक्टिस कर दो। फिर क्लास को एरे लिस्ट, अब आ जाओ खुलने दो,
फाइल, न्यू, वेबसाइट, ASP डॉक्यूमेंट। ओके, और सेकंड सुनना वाला, ये तो आपने बोल दिया, थोड़ा दिन खराब है मेरी। अब कमीना बोलता है कोई और एग्जाम्पल दो, कोई और एग्जाम्पल दो। मैंने यहाँ पे बटन ले लिया, एक बटन। यहाँ मैंने अंकल क्या ले लिया बोलो? ड्रॉप डाउन कहाँ है वो गधा? ये मेरी टेबल हो गई। ये मेरी क्वेरी हो गई। यूज बिगिनिंग, यार ये क्या है यार? ABCDFGIJKLMNOP, ये क्या है यार? I'm happy with the D, I'm not happy with the M and what? आप किसी का मेनू शेनू देखो, ऑर्गेनाइज होता है। ये आदमी की डिसिप्लिन शो करती है कि मैं क्या करूं। क्या डेटाबेस है गधा? ऐसे उल्टा पुल्टा वर्ड बोल के छोड़ दिया। तो यार देख, तो यहाँ देखता हूँ क्या आता है। ऑर्डर, ऑर्डर बाई क्या है? स्टार्ट, अब देखो, अब सही है यार। अगर अंकल मैं ये लिखूंगा तो एक तो डेटा निकालेगा और वो सॉर्टिंग करेगा। इसका मतलब डेटाबेस में कहीं ना कहीं ऑर्डर बाई के लिखने से तो सॉर्टिंग एल्गो चलता हो। पर ये अगर मैं काम बैकएंड में करूं तो फिर मेरी कॉन और ओपन का टाइम क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। बनाता गया, फेंकता गया। बस मेरा काम है सरदार जी, बनाना बनाना बनाना। रोटी बनाए ढाबे में, फटफट बनाता गया और फेंकता गया। एक बंदा खड़ा है, उसका बोलो काम क्या? बोलो ऑर्गेनाइज करना। नहीं ऐसा नहीं। देखो कैसे निकालता है, निकाला ऐसे, निकाला ऐसे, निकाला ऐसे। वो साला कहाँ गिरा उसको भी नहीं पता है, उसको एंगल पता है, बस फेंकता गया। वहां जो बैठा है वो वहां क्या कर रहा है? बोलो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑर्गेनाइज बेटे कहाँ हो रहा है? यूजर लेयर पे हो रहा है, न कि बैकएंड लेयर पे हो रहा है। ठीक है, जहां जिस भट्टी के अंदर बैठा है सोचो उसकी टेम्परेचर कितनी ज्यादा है। अगर उसका मान लो 5 सेकंड में चला गया ऑर्गेनाइज करने में, तो उसकी दो रोटी गई उसकी। ठीक है, क्या करें? या फ्रंट एंड पे कर ले। फ्रंट एंड पे करूं मतलब ASPX के CS पे करूं, CS पे करूंगा तो कंपाइलेशन फेज बढ़ेगी। क्यों? कोड लंबा होगा। असेंबली की साइज क्या होगी? साइज क्या होगी? असेंबली की साइज बढ़ जाएगी। साइज देखिएगा, लो दिखाते हैं। अब बंदा पूछता है असेंबली की साइज क्या होती है? कुछ आइडिया है तुम्हें? कहाँ फंस गया कभी के चक्कर में? ये करा पब्लिक क्लास टेस्ट, फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। कल स्टूडेंट कल 8:30 में बोलो कौन?
फेंगवा आप सब घूमिए करे बदतमीज। कहाँ थे जानवर सुबह? सुबह तुम था कहाँ? कहाँ था सुबह? क्लास को छोड़ी तुमने करे? तुम साले क्या कहा था? करो गधे को बैठ के। लेट वही क्लास आपको छोड़ना सेंटर है मेरा। पूरी रात पढ़ो गधे। अब ये क्लास है, पूरी फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गई। आज पूछता है मुझसे एक क्लास है, यस, इसे कंपाइल करेंगे, इसका असेंबली का साइज क्या हो? आज हमको साइज से डर लगता है। साइज से, साइज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे लिए। मॉल गई, शॉपिंग कर ली, सामान कहाँ रखूं यार? ट्रॉली खोजो। कार अगर पार्किंग गई बहुत अच्छी बात है, पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो कहाँ ट्रॉली आपका मॉल से बाहर नहीं जा सकता है। साइज का प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो एक बदलाव, तुम बदलाव बालक, एक क्लास में कोई फंक्शन नहीं, उस केस में असेंबली का साइज क्या हो? बोलो फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। मैं बच्चों पढ़ाता बैठे तो फ्रेमवर्क बोलो। जीरो साइज बोलो। उसकी मैनिफेस्ट नहीं बनेगी क्या? उसकी मेटाडेटा नहीं बनेगी? मैनिफेस्ट by God. एक क्लास की डिफॉल्ट साइज देखते हैं, इसको भी निकाल दो। सॉरी, मतलब मैंने कुछ नहीं परचेज करा, उस लिफाफे की डिफॉल्ट साइज इतनी है। सुन रहा है प्रतीक? हमने कुछ परचेज नहीं करा और ऑर्नामेंट्स के लेवल पे एक पॉइंट का भी मेजरमेंट होता है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लोकस, लोकस पढ़ा है लोकस ना? एक पॉइंट को भी काउंट करते हैं। मेन डालूं, पहले टाइम चेक करो, 4:51। पहले क्या था वो? 30
कितना है? फंक्शन में कितना है? एनीवे, देख लिया आप अंकल, देख लिया। तो अब तुम दिमाग लगा ले, अगर तुमने सॉर्टिंग का अगर एल्गो भी लिखा बबल सॉर्ट का, तुमने कम से कम लिखे तो 5 लाइन तो लिखे होंगे। फॉर लूप चला होंगे तुमने, फॉर लूप इसके अंदर एक और फॉर लूप चला होगा, इफ कंडीशंस लगे होंगे। ये करने का तो कुछ बाइट तो बढ़ गए। स्पेस आप ले लेते हो, वो भी काउंट करता है? यस, उससे स्पेस को कम करना। अब कुछ भी कर लो, नहीं वो स्पेस को काउंट नहीं करता। कुछ भी करो, साइज बढ़नी और सॉरी पता, देख लिया क्या दिखाऊं आपको, देख ही लिया आपने, ठीक है। साइज बढ़नी, मैं एग्जांपल दिया, देखो साइज कितना बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने कहा यार आप ये क्यों नहीं सीखते? सिस्टम डॉट a collection name space contain interfaces and classes that define various collections of objects such as list, queue, bit arrays, hash table and dictionaries. ये अंकल इतने खतरनाक है, आपके जो भी मन के प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दो। एम्स एक कलेक्शन है, आपकी फोर्टिस एक कलेक्शन है, आपकी अपोलो एक कलेक्शन है। क्यों? यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठते हैं। अगर बंदा एम्स में अगर वो रेफर हुआ और एम्स ने अगर हाथ खड़े कर दिए, सो तो भी क्या बचता है लाइफ? लास्ट स्टेज है, कोई स्टेज नहीं है। वो लोग बेवकूफ बनाते कि आप पूरे चले जाओ 40 से, एम्स से ऊपर कुछ है ही नहीं। सारे रिसर्च डॉक्टर्स आपके बैठते हैं कहाँ बोलो एम्स में, कि मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स में ही है, मोस्टली मेरी फैमिली डॉक्टर्स में ही है। आप मैक्स के फोर्टिस के डॉक्टर्स इजीली बन सकते हो, तो आप एम्स के डॉक्टर इतने इजीली नहीं बन सकते। क्या चाहते हो तुम यार? मैंने कहा गधे, एक्सपर्ट ऑफ पर्सन, experts in different domain are assorted in one place is called collections. आप समझे हो ना? देखो क्या एक्सपर्ट होते हैं। आपको एक ही संदीप करण नहीं मिलेंगे, वो आपको मल्टीपल संदीप करण मिलेंगे। काम्बोज डेटाबेस एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर झंकार एक्सपर्ट, डेटा स्ट्रक्चर एंड सी सरदारजी अंकल एक्सपर्ट, सॉरी भैया एक्सपर्ट। वी हैव सेवरल कलेक्शंस ऑफ एक्सपर्ट टाइप in one place is called assorted. जितना गाना आपको अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है गाना, एक फोल्डर में डाल देगा। तो हमने क्या किया, जो गाना मुझे पसंद आते हैं, जो अच्छे लगते हैं, हमने एक फोल्डर में डाल दिया। और जब सुनेंगे टेंशन नहीं है, क्योंकि सब चेंज करने चक्कर नहीं है, हर गाना मेरे पसंद का है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, इट इज कॉल्ड असॉर्टेड कलेक्शन। देयर इज अ फिल्टरिंग इन कलेक्शन, देयर इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस इन अ कलेक्शन, इज कॉल्ड एक्सपर्टीज। अब तुम देख लो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो कुछ कंपेयर करना है, कुछ कंपेयर से कंसर्न करना है, यू गो फॉर दिस। डिक्शनरी के ऊपर काम करना है, यू गो फॉर दिस। तो यहाँ पे
आपको सॉर्टिंग के ऊपर कुछ काम करना है, यू गो फॉर दिस। पर छोटा मोटा जो सॉर्टिंग है ये महान कर देगा। बोलो कौन? अब तुमने केवल क्लास की नाम देखी है भाई, इसे फंक्शन तो देखो ना कितने दिखाऊं, सारे क्लास हैं। किसी को स्टैक के ऊपर काम करना है और स्टैक में प्रोग्राम लिखो। अब कौन प्रोग्राम याद रखता है स्टैक का यार? लिखो एंड फीफो समथिंग लाइक, या बना बनाया सब कुछ क्यों? अब कौन याद रखता है पुश और पॉप का प्रोग्राम, रिमूव करना या माइनस करना, जो भी करना, प्लस करना, तो गो फॉर क्यू। तो बना बनाया आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बोलो कौन? कलेक्शन। वाई? यू कैन मिनिमाइज योर एफर्ट राइटिंग अ प्रोग्राम्स। समझ गए? तो इफ यू वांट टू गो फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम्स and you feel that these are the program already available in that namespace, you go for it. समझ गए? आया समझ में? तो चलो एक को यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप आई वांट मोर, ठीक है। यह मैंने ग्रिड व्यू ले ली, कहाँ है? अच्छा, ग्रिड व्यू ले ली। वो नमूना कहता है तो बटन पे क्लिक करो, तुम मुझे डेटा दिखाओ, मैं तुमको डेटा देता हूं। मतलब तुमको मैं डेटा देता हूं, वरना क्या बोल रहे हैं आप? 99% बंदे देखोगे जो ग्रिड व्यू पढ़ाता है, मैं सक्सेना की बात नहीं कर रहा हूं प्लीज, 99 बंदे जो ग्रिड व्यू पढ़ाते हैं, उनका इंटेंशन होता कि डेटाबेस से कनेक्ट करो और रिकॉर्ड कहाँ दिखाओ? ग्रिड व्यू। सब प्लीज आप मेरे को ग्रिड व्यू का नॉलेज दो बिना डेटाबेस, लेकिन वो हाथ खड़े कर दे। बट ये कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि हम ग्रिड व्यू प्रैक्टिस करने के लिए डेटाबेस को यूज करें। मैं तुमको 4 नाम देता हूं जी, इंडिया, नेपाल, जर्मनी, भोपाल। आप मेरे को ग्रिड व्यू में दिखाओ, लो करो, डालो ग्रिड व्यू में, डालो, पकड़ो ना कीबोर्ड में, कीबोर्ड पकड़ो, सर के ऊपर डालो, करो। सक्सेना से क्लास कर चुका है ग्रिड व्यू की, करो, करा है ना? ग्रिड व्यू क्लास नहीं भी तुम ग्रिड व्यू क्लास किसी के लिए भी है? किसकी हुई? हाथ उठाओ, किसी एक बच्चे की। अब तक हाथ ही नहीं उठाएगा। जो डालो डालो डालो, इंडिया, नेपाल, भोपाल, डाल दो। सर ऐसा है, आपने क्या कहा? इंडिया, नेपाल, भोपाल, जापान, ठीक है, डाल दो। कहाँ पे? बोलो एरे लिस्ट में, वो दे दो ग्रिड व्यू को। हम रहिए मास्टर चेला, चेला का मास्टर, लगे रहिए। एक मिनट रुको, रुकिए। सब एरे क्यों नहीं यूज कर रहे हो? मैं क्या बोलूं? आप इंडिया, नेपाल, जापान, भोपाल डाल दो एरे में। मैंने कहा 2 और नाम आ गया, तो क्या करेगा तू? तो एरे और एलिस्ट में क्या डिफरेंस है? एरे की साइज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और एलिस्ट क्या करेगा? बोलो रन टाइम में वो डायनेमिकली ग्रो करता रहेगा। अच्छा सॉरी,
अगर अंकल एरे से करा होता, एरे से, तो मुझे उसकी साइज मेंशन करनी होगी। एरे क्या है कभी का नाम? AR न्यू वर्ड हो गया। सब बोलो कितना लिखूं, बोलो बोलते जब मैं लिखता जाऊंगा। ऐड लिखो इंडिया, AR डॉट ऐड। भोपाल होता है। लास्ट अब क्या करो, ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स और ग्रिड व्यू डॉट तुमने क्या दिखा दिया यार? तो क्या दिक्कत है? ये क्या है? डेटा सॉर्ट का है। और बेटे मैक्रोसॉफ्ट के साइट पे जो अंकल एग्जांपल दिया है ग्रिड व्यू में, जो एग्जांपल दिया है ग्रिड व्यू का, ये ग्रिड व्यू पता है जिसने BSc मैथमेटिक्स करी होंगी, जिसने मैथमेटिक्स को सॉल्व करा होगा 12th क्लास में, जिसने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, उसका लाजवाब ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू एक मैट्रिक्स है, पूरा एक मैट्रिक्स है, पूरा चलता है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। देखो ना, ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, मैं तो ऐसे पढ़ता, मैं तो हाँ, मैं किसी क्लास से एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लूंगा, मैं तो ये लिखता ग्रिड व्यू इनवर्ट डॉट में। मैं तो पूरा कहानी पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं इस गधे को, पूरी कहानी पढ़ूंगा इसकी, पूरी कहानी पढ़ूंगा इसकी। देखो अंकल प्रोग्राम देखो, सब कुछ नेट पे है। सारे प्रोग्राम और यही छोड़ो, मैं तो ऐसे भी पढ़ूंगा उसके बाद, ऐसे भी। इस गधे का बाप कौन है? यार ग्रिड व्यू तो क्लास है, सर करे हो बुरे। ग्रिड व्यू कंट्रोल ना, ग्रिड व्यू क्लास है, और जो ऊपर आप देख रहे हो उसकी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। इसका बेस क्लास है कंपोजिट डेटा बाउंड कंट्रोल। अब देखते हैं इसका कोई बेस क्लास है क्या? अच्छा, इसका जो बेस क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसका बेस क्लास ना, इसका कोई बेस क्लास ना है, डेटा बाउंड कंट्रोल है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, और उसका बेस क्लास बेस डेटा बाउंड कंट्रोल। मैं तो ऐसे पढ़ता, मैं हर चीज में इनहेरिटेंस खोज लेता हूँ। अच्छा, ग्रिड व्यू क्लास है, अब पढ़ाना सर जी।